Great. So nowadays you're learning model sentences. You know what does it mean, model sentence? Like you may be knowing model. Model means if you're going to purchase a mobile phone, so directly sometimes you don't see the exact handset. They provide you a dummy set, and through watching the dummy set, you come to know that it is a model. If the model is looking like that, the original set will be looking the same. One more model is there, like you people, if you start advertising about some products, so you also become a model. Would you like to become model? Why not? But one thing you can become the role model. Like if you behave nicely, if you live disciplined life, if you are healthy, if you look stylish, if you become successful, so you become inspiring person for others, your sister, brother, friends, neighbors. So many people start being inspired by you and they start following you and you become a role model. Like Dr. APJ Abdul Kalam, he was a role model for so many people. Kalpana Chawla, lots of girls follow her. She's a role model. Sania Mirza, do you follow? For so many girls and people, she's a role model. Like she was from a Mohammedan family where the ladies were not allowed to go out and play, especially in the different kind of clothes. But she raised her voice against all these kind of established traditions, and she started playing for India, and she became role model. So even you can become role model, at least if you start speaking good English, if you start speaking in a flow, so many people will love your style, they will speak like you, so you can also become role model. But here we have a different kind of model. These kind of sentences are called model sentences. These sentences cannot be easily translated, but once you learn how these sentences are spoken in English, on the behalf of same sentence, you can create a lots of new sentences. हर वाक्य जो है अपने आप में एक नया स्ट्रक्चर पैदा करता है. आपने एक वाक्य को बनाना सीख लिया, सामान्यतया ये अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो कई बार ना एकदम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में काम खराब हो सकता है. तो अंग्रेजी में से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको आप सिंपली ट्रांसलेट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी. तो हम समझते हैं उनको एक अलग तरह से अंग्रेजी में कैसे बोला जाता है. आपने अगर एक वाक्य सीख लिया इस तरह के वाक्यों को कैसे बनाते हैं, तो सिमिलर सेंटेंसेस भी आप अपने मन से क्रिएट कर सकते हैं. लाइक लेट्स स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट वन. लिखा हुआ है, क्या आपका काम पैसे के बिना चल सकता है? अब चल सकता है मतलब आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे चलने की बात आ रही है तो हम किसी को वॉक कराएं, रन कराएं? बिल्कुल ऐसा नहीं है. जैसे मैं पूछूं क्या आप चल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? कैन यू वॉक. सिंपली अगर आप ट्रांसलेशन वाला ब्रेन आपका है, मैं पूछूं क्या आप चल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे आप? कैन यू वॉक. क्या वो चल सकता है? कैन यू वॉक. क्या आप चलते हैं? डू यू वॉक. क्या वह चलता है? डज ही वॉक. तो अगर आप उस कॉन्सेप्ट से चलने फिराने में आप वॉक लगा देंगे तो यहां का काम खराब हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आपको समझना है सेंस. सेंस समझते हैं आप? सेंस की बात करते हैं. हम सबके पास एटलीस्ट भगवान ने 5 सेंस दिए हुए हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हमारे पास है. जैसे फील करने की शक्ति हमें मिलती है स्किन के थ्रू. टच सेंस, आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्किन. सूंघने की शक्ति आपको भगवान देते हैं. स्मेल करने की शक्ति नोज के थ्रू, नाक. टेस्ट करने की शक्ति कहां से मिलती है आपको? बाय टंग, जुबान से आपको स्वाद मिलता है. देखने की शक्ति क्या होती है? आईज, आप थ्रू द आईज यू कैन वॉच, आप देख सकते हैं. और सुनने की शक्ति? ईयर, ईयर्स के थ्रू आप हियर कर सकते हैं. सो वी ऑल हैव 5 सेंसेस: स्किन, टंग, आईज, ईयर, नोज. 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसको कहते हैं 5 सेंसेस. सबके पास ये पांचों हैं? यू ऑल हैव? गुड. उसमें से एक सेंस तो आप बड़े आराम से दिखा सकते हैं, जुबान वाला. बाकी तो दिख ही रहा है मुझे. एक वही छुपा के रखे हैं यार, पता नहीं क्यों. अच्छा नहीं क्या आपने छुपा के रखा अपना जुबान? साफ सुथरा है? कैन यू शो? चिढ़ाना नहीं है लेकिन. ऑलराइट, चलिए मत दिखाइएगा, ठीक है, नहीं तो मैं चिढ़ जाता हूँ जुबान देख के. सो एक सेंस ऐसा है जो, जैसे आपने जुबान को छुपा रखा है, एक और सेंस है जो सबके पास है बट छुपा कर रखते हैं लोग, वो है कॉमन सेंस. विच सेंस? डू यू हैव दैट? वाओ, यू आर सो लकी टू हैव द कॉमन सेंस. आपको पता है हैविंग कॉमन सेंस नाउअडेज इट्स सो अनकॉमन. सबके पास नहीं होता है. वैसे कॉमन सेंस का मतलब होता है सामान्य नॉलेज और समझने की शक्ति को कहते हैं कॉमन सेंस.
जो दुनियादारी में रहते रहते आप लगातार इंप्रूव कर जाते हैं कॉमन सेंस के बारे में, तो आपको कई सारे मुद्दों में अलग अलग कॉमन सेंस होती है। जैसे कॉमन सेंस की बात है, इन IEL when you come for learning spoken English and if you continuously speak your mother tongue और vernacular language और हिंदी, तो क्या ये ठीक है इंस्टीट्यूट के लिए और आपके अपने प्रोग्रेस के लिए? कॉमन सेंस की बात है, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, सो यू हैव टू बी इन इंग्लिश। और ये क्या कॉमन सेंस का मैटर है, ठीक? तो जो चीजें सामान्य ज्ञान और सामान्य समझ से संबंधित है उनको क्या कहते हैं हम लोग? कॉमन सेंस। अच्छा, कॉमन सेंस एक और भी है कि अगर आप स्पीकिंग कोर्स के लिए बैठे हुए हैं, अगर आपसे कुछ बोलने को कहा जाए, तो कॉमन सेंस ये कहता है कि उस चीज को हमें ठीक से बोलना है, ऊंची आवाज में बोलना है। काश आप आर्मी में होते, तो आर्मी वाले ना एकदम चिल्ला के बात करते हैं, अगर आपने रिप्लाई चिल्ला के नहीं दिया, आपको जितनी बाहर भगा दिया जाएगा। थैंक गॉड यू आर नॉट इन आर्मी। बट कम से कम साफ आवाज में, ऊंची आवाज में रिस्पॉन्स तो दे सकते हैं आप। क्यों? सॉरी, जिंदा है आप लोग, जाग गए। बहुत देर बाद आपको समझ में आता है कि आपको यस भी बोलना है तो एनर्जी में बोलना है। तो सेंटेंस नंबर 1 है, क्या आपका काम पैसे के बिना चल सकता है? पूछा जा रहा है। चलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपका काम पैसे बिना चल सकता है? नहीं चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी में बता रहा, उसको कैसे बोलते हैं। अगर आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना हो तो बोलना है, यहाँ पे वर्ड है काम चल सकना, इसके लिए आपको बोलना है गो विदाउट। गो विदाउट। गो विदाउट का मतलब होता है काम चल सकना। अब यहां पे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आपका काम पैसे के बिना चल सकता है, तो उसका फॉर्मूला है, आप बोलेंगे कैन, जिससे पूछ रहे हैं उसको सब्जेक्ट कहते हैं। यहां पे बात आपसे हो रही तो बोलेंगे यू, कैन यू, और फिर काम चल सकने के लिए बोलेंगे गो विदाउट। और फिर जिस चीज के बिना पूछा जा रहा है आपका काम चल सकता है कि नहीं, उस ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे। यहां पे दो चीजें हैं, अगर वो कोई चीज है, नॉन एक्शन वर्ड है, जैसे कोई नाम हो सकता है, तो आप उसके लिए सीधे उस वर्ड का नाम लेंगे। बट अगर आप किसी एक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या आप इस एक्शन के बिना रह सकते हैं, तो उस एक्शन में आपको ING फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है पैसा, तो सवाल बनेगा कैन यू गो विदाउट मनी? क्या बोलेंगे? अब इसके दो जवाब है। अगर वास्तव में आपका काम पैसे बिना चल सकता है तो बड़े आराम से कह सकते हैं श्योर आई कैन गो विदाउट मनी। बट फैक्ट आपको पता है क्या है आज के जमाने में? आई कैंट गो विदाउट मनी। तो अगर आपका काम चल सकता है तो कहेंगे श्योर आई कैन गो विदाउट मनी, अगर आपका काम नहीं चल सकता है तो सॉरी आई कैन नॉट गो विदाउट मनी। तो चलिए लेट मी कंफर्म। सो गाइज, कैन यू गो विदाउट मनी? स्पीक लाउडली, कैन यू गो विदाउट मनी? अगर आपका काम चल सकता है तो क्या बोलेंगे? बोलिए श्योर आई कैन गो विदाउट मनी। अगर नहीं चल सकता है तो सॉरी आई कैन नॉट गो विदाउट मनी। ओके, अगला सवाल बहुत मुश्किल है। कुछ लोग आदतन झूठ बोलते हैं, तो अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि बिना झूठ बोले तुम रह भी पाते हो। तो अब ध्यान ही रखना है कि झूठ बोलना आपकी बार एक्शन है, टेल अ लाई, झूठ बोलना। तो जब आपको इस टेल अ लाई को इस वाले स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करना है तो यू हैव टू यूज टेल विद ING फॉर्म। तो आप क्या करेंगे? टेलिंग अ लाई। तो अब सवाल बना कि क्या आपका काम झूठ बोले बिना चल सकता है? कैसे सवाल बनेगा? कैन यू गो विदाउट टेलिंग अ लाई? दोबारा बोलिए, कैन यू गो विदाउट टेलिंग अ लाई? अब आपका जवाब अगर हाँ में, आप चल सकता है काम, श्योर आई कैन गो विदाउट टेलिंग अ लाई। और अगर आपका काम नहीं चल सकता है, सॉरी आई कैन नॉट गो विदाउट टेलिंग अ लाई। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला है, मुझे आपसे एक शिकायत है। अब जनरली शिकायत को लोग कहते हैं कंप्लेन। कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। कंप्लेन में अगर आपने टी लगा दिया तो ये बिकम्स नाउन, कंप्लेंट, शिकायत। तो दो शब्द हैं, कंप्लेन और कंप्लेंट। ये है एक्शन, बिना टी का जो आएगा वो है एक्शन, शिकायत करना। और दूसरा वर्ड इसमें टी लगा है तो इसका मतलब है शिकायत। जैसे मैं कहूं मैं शिकायत कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम कंप्लेनिंग। क्या बोलेंगे? आई एम कंप्लेनिंग। अच्छा, ध्यान नहीं रखना कि जब आप कंप्लेन करते हैं ना तो किसी के खिलाफ होता है। जैसे मान लो आपके मोहल्ले में बिजली खराब हो गई, ट्रांसफार्मर फूक गया, जल गया, वायर जल गए, पोल टूट गया, तार टूट गया, तो अब आप शिकायत करने वाले हो बिजली के बारे में, ना कि बिजली के खिलाफ। कि देखो बिजली में जो तुमसे शिकायत, ऐसा थोड़े नहीं है। आप जाएंगे संबंधित विभाग में और वहां पे नोट कराएंगे कंप्लेन, चाहे फोन से, चाहे ट्विटर पे लिखिए, चाहे आप कंप्लेन करिए व्हाट्सएप पे।
और आप अपनी जो भी समस्या है उसको फेस कर रहे हैं वो लिखेंगे आप, कि मेरे इलाके का ट्रांसफार्मर जल गया है, या मेरे घर में बिजली सप्लाई बाधित हो गई है, या मीटर में रीडिंग बहुत तेज चल रहा है, ओवर बिलिंग हो रही है, या 3 महीने से मीटर खराब है, या बिल नहीं आ रहा है। तो आप शिकायत अगर किसी के खिलाफ करते हैं वो अलग चीज है, किसी के बारे में करते हैं वो अलग है, और किसी से करते हैं ये अलग है। जैसे मान लो एक हॉस्टल है, हॉस्टल तो जानते हैं आप, एक हॉस्टल है जिसमें बहुत सारे लड़के और लड़कियां रह रहे हैं। ये है हॉस्टल, इसमें बहुत सारे कमरे हैं, हर कमरे में दुनिया भर के लोग रह रहे हैं। इसमें एक खाने पीने की व्यवस्था वाला एक अलग सा व्यवस्था है, इसको कहते हैं मेस। क्या बोलते हैं? मेस, जहां पे भोजन मिलता है, आपको खाना पका के मिल गया। तो जो लड़के या लड़कियां रूम लेके रह रहे हैं उसमें, हॉस्टल में रह रहे हैं, एवरीडे दे आर हैविंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, एवरीथिंग, चाय नाश्ता, उसी में एक छोटा सा जनरल स्टोर है, उनको सब मिल रहा है। और इस हॉस्टल की रखवाली के लिए और हॉस्टल में रहने वाले जो निवासी हैं उनकी देखभाल के लिए वहां पे एक व्यक्ति है जिसको कहते हैं वार्डन। क्या बोलते हैं? वार्डन, जो सारे बच्चों की देखभाल करता है और उनके जितने भी दुख सुख है, उनके जो भी कंसर्न्स है वो ये देखता है, वार्डन। अभी पिछले कुछ दिनों से ना मेस में खाना खराब बन रहा है। तो शुरू में 1 दिन 2 दिन 4 दिन लोगों ने आपस में बातचीत किया, खुशी खुशी हुई, थोड़ा बर्दाश्त किया, उनको लगा चलो ठीक है, 1 बार बिगड़ा 2 बार बिगड़ा, बट वही कंटिन्यूअसली खाना खराब हो रहा है। मेस में खाना वार्डन नहीं बनाता है, खाना तो कुक बनाते हैं मेस में, लेकिन वो खाना अच्छा नहीं बन रहा है। तो लोगों ने पहले ना कुक को बोला कि भाई तुम्हारा खाना जो है खराब है, उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी खराब है, बहुत बेकार का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करो, ग्रेन खराब आ रहा है, सब्जियां खराब आ रही है, खाने में कुछ किरकिरा हो रहा है, कुछ साफ नहीं कर रहा है। तो कुक ने ध्यान नहीं दिया, तो सारे बच्चे गए वार्डन के पास, और अब बच्चे शिकायत करेंगे। तो शिकायत करेंगे, ध्यान रखिएगा, अब यहां पे कंप्लेन कर रहे हैं बच्चे। कंप्लेन किससे कर रहे हैं? टू द वार्डन। किसके बारे में? फूड, अबाउट फूड। ठीक है, सो द हॉस्टलर्स आर कंप्लेनिंग टू द वार्डन अबाउट द बैड क्वालिटी ऑफ फूड। हॉस्टलर्स आर कंप्लेनिंग टू द वार्डन। तो कंप्लेन टू का मतलब है कि किससे शिकायत किया जा रहा है। तो हॉस्टलर्स किससे शिकायत कर रहे हैं? दे आर कंप्लेनिंग टू द वार्डन। किसके बारे में? अबाउट बैड क्वालिटी ऑफ फूड। समझ में आ रहा है आपको? तो एक कंप्लेन वो होती है कि किसी के बारे में करेंगे। अच्छा, अब किसी के खिलाफ, कोई व्यक्ति के खिलाफ उनको लग रहा है ये व्यक्ति यही काम खराब कर रहा है, तो अब आपको लगाना है अबाउट, अगेंस्ट। अगर किसी के खिलाफ शिकायत हो रही है तो अगेंस्ट लगाएंगे आप। जैसे कुक है, वो खराब खाना बना रहा है, किसके बारे में है? फूड के बारे में। किससे शिकायत की जा रही है? वार्डन से। 3 वर्ड्स है, कंप्लेन टू द वार्डन, कंप्लेंट अबाउट द फूड, कंप्लेंट अगेंस्ट। आपको समझ में आया? तो 3 प्रिपोजिशन यहां पे लग रहे हैं, और वो तीनों जो है डिसाइड करेंगे कि कब किसका अर्थ क्या निकलेगा। तो एक मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, मैं वार्डन से शिकायत कर रहा हूं, आई एम कंप्लेनिंग टू द वार्डन। मैं खराब खाने के बारे में शिकायत कर रहा हूं, आई एम कंप्लेनिंग अबाउट द बैड क्वालिटी ऑफ फूड। मैं कुक के खिलाफ शिकायत कर रहा हूं, आई एम कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कुक। यू गॉट दिस पॉइंट? तो यहां पे शिकायत करना कंप्लेन है, शिकायत को कहते हैं कंप्लेंट। लेकिन एक शिकायत और होती है, वो शिकायत ऐसी है कि किसी बात को हमने अच्छा नहीं माना या अच्छा हमें नहीं लगा, और हम उस बात के प्रति मन ही मन थोड़े से खफा है। जिस आदमी ने कोई खराब काम किया, कुछ अपशब्द बोला, चाहे उसका व्यवहार मुझे पसंद नहीं आया या मेरे खिलाफ उसका व्यवहार था या बातें थी, तो मैंने उस आदमी के भी खिलाफ मन ही मन जो है एक बुरा मान के बैठा हूं मैं। देखा जाए तो डे टू डे लाइफ में जिन जिन से आपका अक्सर इंटरेक्शन होता है वो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। रोजाना किससे मिलना है आपका? फैमिली मेंबर्स। और किससे मिलते हैं आप डे टू डे लाइफ में? फ्रेंड्स। और कौन है जिनसे आपका लगभग वास्ता होता है? नेबर्स, पड़ोसी, टीचर्स, बैचमेट्स, रिलेटिव्स, शॉपकीपर्स, मोहल्ले वाला किराना स्टोर वाला, या मोहल्ले की और राह चलते अंकल आंटी, आपके हम उम्र लोग, स्कूल में आते समय ई रिक्शा वाले, गाड़ी वाले, रोड पे चलते समय, ट्रैफिक में आपके जो सहयात्री हैं, को पैसेंजर, को ट्रैवलर्स हैं, वो पुलिस वाले। बीमार पड़ गए तो किससे मिलना पड़ेगा? डॉक्टर से। बिजली खराब हो गया तो किससे मिलना पड़ेगा?
इलेक्ट्रीशियन से, मोहल्ले की बिजली खराब है तो किससे मिलना पड़ेगा?